Bark 20 series smartphones. हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं। लेकिन मुश्किल वक्त में ही तो बहादुरों की पहचान होती है। कि बेल पे बाहर आए हैं तो इतना जश्न क्यों? पहली बात तो हमने जश्न के लिए निकलते ही पहला वाक्य मेरा क्या था कि ये जश्न का समय नहीं है, जंग का समय है। आमतौर पे देखा जाता है ईडी के शिकंजे में नेता जाते हैं तो बेंड होके बाहर आते हैं, आप उल्टा और ज्यादा पलटवार कर रहे हैं। बेंड का है होना है भाई, बेंड क्यों होना है? ये आंदोलन के कोख से जन्मी हुई पार्टी, हम बेंड क्यों होंगे? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कल तिहाड़ जेल से छूटे और अब आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। संजय जी, 6 महीने का समय पार्टी के इसी कुर्सी पे और अलग अलग मंचों पे आपको देखना एक रेगुलर अफेयर हो गया था। 6 महीने जेल में थे, कितना मुश्किल भरा वो सफर रहा है? इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि आपके पार्टी के मुखिया खुद अभी तिहाड़ जेल में है, मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में, सत्येंद्र जैन भी वहीं। देखिए, ये हम लोगों के लिए मुश्किल वक्त है। निश्चित रूप से हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी जेल में है। लेकिन मुश्किल वक्त में ही तो बहादुरों की पहचान होती है। आज जिस जज्बे के साथ एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का अपने नेता के साथ खड़ा है, ये बताता है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन के कोख से जन्मी हुई पार्टी है और हम लोग किसी के आगे झुकने और डरने वाले नहीं हैं। केजरीवाल जी दिल्ली के 2 करोड़ जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं, एक बार नहीं 3-3 बार, प्रचंड जनादेश लेके। और क्या गुनाह है उनका? दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य का इंतजाम कर रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, फ्री बस की यात्रा करा रहे हैं, 1000 रुपए का आर्थिक सहायता दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम दिल्ली में सबसे ज्यादा है अन्य राज्यों के मुकाबले में। तो आप ऐसे मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। तानाशाही आपने फैला रखी है और आपको लगता है ये फर्जी मुकदमे, झूठे मुकदमे कर करके आप एक एक आदमी को जेल में डालते रहेंगे। कभी हेमंत सोरेन को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी भगवंत मान को, कभी विजयन को, कभी स्टालिन को, कभी सिद्धारमैया को, कभी रेवंत रेड्डी को। तो पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष आप खत्म ही कर देंगे। ममता बनर्जी को कभी पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। इनका जवाब देश की जनता देगी और हमने तो नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से। लेकिन संजय जी, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जेल में इसलिए हैं क्योंकि भ्रष्टाचार की नीति लाए थे, और ये भी आपके मामले में भी कहा जा रहा है कि बेल पे बाहर आए हैं तो इतना जश्न क्यों? पहली बात तो हमने जश्न के लिए तुरंत निकलते ही पहला वाक्य मेरा क्या था कि ये जश्न का समय नहीं है, जंग का समय है। अब भाजपाइयों का नाम तो मैंने कल बता ही दिया, बंगारू जनता पार्टी। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वतखोरी के, भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वतखोरी के मामले में जिसको सजा हो चुकी हो, वो जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। तो भाजपाइयों से कोई नैतिकता हमें नहीं सीखनी है। देश की सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसी पे आने वाला देश के सारे बेईमानों को अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल कर रखा है। आमतौर पे देखा जाता है ईडी के शिकंजे में नेता जाते हैं तो बेंड होके बाहर आते हैं, आप उल्टा और ज्यादा पलटवार कर रहे हैं। बेंड का है होना है भाई, बेंड क्यों होना है? ये आंदोलन के कोख से जन्मी हुई पार्टी, हम बेंड क्यों होंगे? किस लिए? और लड़ेंगे मजबूती से, कोई सवाल ही नहीं है झुकने का। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जो इन्होंने काम किया अरविंद केजरीवाल जी के साथ, दिल्ली की 2 करोड़ जनता और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और देश के लोग उनके साथ खड़े हैं। जहां जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए काम करेंगे, जहां जहां इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए काम करेंगे। जेल का जवाब वोट से देंगे। आखिरी सवाल, आपका रोल और सुनीता केजरीवाल का रोल क्या होगा? क्योंकि लगातार ये कयास चल रहे हैं कि क्या सुनीता केजरीवाल पार्टी की कमान संभाल सकती हैं या दिल्ली में मुख्यमंत्री का पदभार? देखिए, पूरी पार्टी ने एक स्वर में बार बार कहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, हैं और रहेंगे, और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए काम करते रहे हैं, करते रहेंगे। तो इसमें कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये अपनी तरफ से कयास कोई कुछ भी लगाता रहे। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। क्या थ्रेट भी इशू कर रहे हैं कि अपोजिशन के स्टेट्स जो हैं अब एक्शन लेंगे बीजेपी के खिलाफ? आप कल भी स्पीच में बात कह रहे थे कि तेलंगाना से लेके पंजाब। मैंने एक उदाहरण दिया
क्या प्रधानमंत्री को कानून में इम्यूनिटी है? अगर कानून सबके लिए बराबर है, कल को एक मुकदमा केरला में लिखा जाएगा, 5 मुकदमा बंगाल में लिखा जाएगा, 3 मुकदमा मोहाली में पंजाब में लिखा जाएगा और प्रधानमंत्री जी से कहा जाएगा कि मोदी जी आइए जांच में शामिल होइए, क्या मोदी जी जाएंगे? अमित शाह जी से कहा जाएगा चलिए आप केरला, आपको जांच में शामिल होना है, आपके खिलाफ मुकदमा आ जाएंगे अमित शाह जी? तो आपने हम लोगों को बच्चा समझ रखा है, हमारी गर्दन दबा के काम करेंगे, ये हम होने नहीं देंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगे। तो आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में संजय सिंह दो टूक कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और पार्टी लोकसभा चुनाव में कैंपेन के लिए जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे। वीडियो सहयोगी रविकांत तोतावार के साथ मैं अमित भारद्वाज।